Good morning to all of you. Class 7th English Grammar. In our previous webinar, previous online class, हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा सेंटेंस. What is sentence? Sentence is a group of words arranged properly. अगर उनको अरेंज करते हैं प्रॉपरली तो इट मेक्स सेंस, इट मेक्स मीनिंग, फिर वो कुछ मतलब निकालता है, तब हम पढ़ सकते हैं कि ये सेंटेंस है. फ्लाई बर्ड्स, तो फ्लाई बर्ड्स अपने आप में कोई मीनिंग नहीं आता, आप उसका कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन, कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट मीनिंग निकाल सकते हैं. फ्लाई मतलब उड़ना, बर्ड्स मतलब पक्षी, उड़ना पक्षी, तो ये कहीं मीनिंग नहीं है. ठीक है, आपने अंदाजा लगाया, एक प्रीमोनिशन था, लेकिन बर्ड्स फ्लाई, तब आप बोलेंगे पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं. यानी आपने देखा सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, कल हमने पढ़ा सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट होना जरूरी है. सब्जेक्ट जो डूअर है, जो कर रहा है, और वो क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन. जैसे आपने बोला पक्षी सब्जेक्ट हो गया, उड़ते हैं, उड़ना उनका प्रीडिकेट हो गया. आई पेंट द चेयर, मैं कुर्सी को रंग करता हूँ, प्रीडिकेट. कभी कभी हमने देखा प्रीडिकेट की जरूरत, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, प्रीडिकेट से काम हो जाता है. मैंने हमसे कहा ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, आप आपके मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करो. आपने बोला यस सर आई ओबे माई पेरेंट्स, मैंने आपको यूर कहा, आप बोले यस सर आई ओबे माई पेरेंट्स, मैं मेरे मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करता हूँ. आई ओबे, और आई ओबेड माई पेरेंट्स, कि हाँ मैंने मेरे मम्मी पापा की आज्ञा का पालन किया. तो यहाँ पर एक फ्रेम है वर्ड में, आप सबके लिए कॉमन है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो कौन है, ऑल आर सब्जेक्ट, कोई विशेष नहीं. लेकिन प्रीडिकेट बता रहा है काम क्या हो रहा है, आपको आज्ञा का पालन करना है. यू हैव टू ओबे, यू हैव टू ओबे योर पेरेंट्स. तो आपने एक लाइन में सब बात कर दी, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर टीचर, आपको आपके शिक्षक की बात माननी चाहिए, आज्ञा का पालन करना. यस सर आई ओबे द टीचर. तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ प्रीडिकेट ही अपने आप में मीनिंग निकाल देगा. फिर आपने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ असर्टिव. सबसे पहले हमने देखा असर्टिव सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जिनमें सीधा मेक द मीनिंग, जहाँ मीनिंग निकलता है. पहला होता है अफर्मेटिव, सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस, डॉग बार्क्स, है ना, शी स्नोज, बर्ड्स फ्लाई, सीधा मीनिंग. फिर हमने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस जो डू नॉट बताता है, जैसे आई डू नॉट लाइक मैंगो. आपने लिखा आई डू नॉट, DONT आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप डू नॉट, आई डोंट लाइक मैंगो, मैं आम पसंद नहीं करता हूँ, मैं आम पसंद नहीं करता हूँ. आई डोंट गो, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता. राइट. शी डज नॉट लाइक कॉफी, COFFW, शी डज नॉट लाइक कॉफी. तो जहां पर हम नॉट और नो का प्रयोग करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस. हमें सीधा सीधा मालूम पड़ गया कि हमें जहां नो का प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है, वहां पर हम नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव का मतलब ही होता है जहां पर हम नकारात्मक ना की बात करें. नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. मैंने आपसे पहले भी कहा इंटरोगेशन, इंटरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ. इंटरोगेशन मीन्स पूछताछ. तो स्वाभाविक है द वर्ड, जो भी सेंटेंस है, which has a question end with question, a sentence ended with question. Number 1 क्वेश्चन मार्क सबसे पहले. सेकंड whatever auxiliary verb is there, जो भी auxiliary verb है, जैसे is, am, are,
was, were, है ना, do, does, ये क्वेश्चन ये सेंटेंस में पहले आते हैं, सेंटेंस में पहले आते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आते हैं। और जनरली ये जो क्वेश्चंस हैं, इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं, वो WH वर्ड से शुरू होते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, why and so। व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, why। अगर हम ध्यान से देखें, जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटरोगेशन, तब हमारा क्वेश्चन होता है डू यू लाइक टी, डू यू लाइक टी, क्वेश्चन मार्क, क्या आप चाय पसंद करते हैं, डू यू लाइक टी। अब अफर्मेटिव होगा आंसर या नेगेटिव होगा, ध्यान से देखिएगा, अफर्मेटिव आंसर होगा या नेगेटिव। आप बोलोगे नो आई डोंट लाइक टी, नो आई डोंट लाइक टी, नहीं मैं चाय पसंद नहीं करता हूं, नेगेटिव। नो आई लाइक टी, डू यू लाइक टी, यस आई लाइक टी, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई लाइक टी, मैं चाय को पसंद करता हूं या चाय मुझे पीनी अच्छी लगती है। और नेगेटिव में नो आई डोंट लाइक टी, यस आई लाइक टी। तो डू यू लाइक टी, यहाँ डू ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया, मेरे दिमाग में तुरंत आएगा व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस, इट इज ए इंटरोगेटिव, पूछताछ, क्वेश्चन मार्क एंडेड विद क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट, हु हैज ब्रोकन द ग्लास, WH, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं या WH। हु हैज ब्रोकन, हु हैज ब्रोकन द ग्लास, who has broken, ध्यान से देखें, ये broken, break, broke, broken, break का थर्ड फॉर्म, broke, broken, थर्ड फॉर्म, has लिखा है, किसने ग्लास तोड़ा है, who has broken the glass। आपने क्वेश्चन पूछा, सपोज अ टीचर एंटर्ड इन योर क्लास, आपके टीचर क्लास में आए, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ओ who has broken the glass, किसने ग्लास तोड़ा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये वाला जो है who has broken the glass, it is a wrong, जब तक यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क, नाउ इट्स करेक्ट, who has broken the glass, किसने ग्लास तोड़ा, सर she has broken the glass, इसने ग्लास तोड़ा, तो she has broken the glass, अफर्मेटिव, सिंपल, आपने बता दिया किसने ग्लास तोड़ा। Even sometime some questions are there जिसमें आप पूछ सकते हैं where do you live, where do you live, क्वेश्चन मार्क, आप कहाँ रहते हैं। क्वेश्चन मार्क के बिना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होंगे। तो मैंने पूछा where do you live, आपने बोला I live in Sikar, I live in Sikar, full stop। Now question mark will not come, why? Because you are giving answer, you are not asking the question, you are giving answer। So अब क्वेश्चन का क्वेश्चन आप बना सकते हो, जैसे आपसे किसी ने पूछा where do you live, तो आपने बोला why you want to know, why you want to know, क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन था वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहती हैं, तो लड़की ने बोला व्हाई यू वांट टू नो, आप क्यों जानना चाहते हैं, आपने क्वेश्चन कर दिया। व्हाई यू वांट टू नो, WH, ध्यान से देखिए सारे WH से शुरू हुए, वेयर डू यू लिव, बोले व्हाई यू वांट टू नो। ओके, सो दीज आर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन मार्क एंडेड विद क्वेश्चन मार्क, WH starts with WH or generally starts with some type of auxiliary verb like do, is, right? Is your sister, is she your sister, क्या वो तुम्हारी बहन है, is she your sister, yeah she is my sister। okay, आपने पूछा are you brother and sister, क्या आप दोनों भाई बहन हैं, are you brother and sister, तो are पहले आ गया, is पहले आ गया, right? am I fool, आप बोलते क्या मैं पागल, am I fool,
क्वेश्चन मार्क, आई डोंट नो. So is, am, are, do or wh, these are the simple example of interrogative sentences. After interrogative sentences, our third sentences are called imperative sentences. I-M-P-E-R-A-T-I-V-E. Imperative sentences which shows that first suggestions, S-U-G-G-E-S-T-I-O-N-S, suggestions. Second, some type of order, some type of command, or some type of request, or politeness. Again, I am suggestions. Number one, request, politeness, advice. You can write in place of this, advice. गवर्नमेंट पास्ड एडवाइजरी, अभी आपने देखा होगा मार्च के अंदर गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी की थी, एडवाइस दी थी गवर्नमेंट ने कि डोंट गो इनटू द मार्केट, आपको मार्केट में नहीं जाना है, राइट, आपको बिना मास्क के नहीं निकलना है, डोंट गो विदाउट मास्क, ओके, यू शुड वियर द मास्क, you should wash your hand with a soap, use sanitizer. तो एडवाइस दी गवर्नमेंट. तो जहाँ पर हम अगर एडवाइस की बात करते हैं, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशंस, ऑर्डर, कमांड, इवन समटाइम वार्निंग इज गिवन. That type of word, that type of sentences will come under imperative. इस टाइप के sentences कहाँ आएंगे? Imperative. Very simple. Suggestions. आपने बोला प्लीज टेक केयर ऑफ योर लगेज, ये आपकी सजेशन, एडवाइस, सजेशन. प्लीज टेक केयर ऑफ योर लगेज, अपने सामान का ध्यान रखिए. रेलवे में लिखा है प्लीज टेक केयर ऑफ योर लगेज, क्या है? इट इज अ सजेशन. तो ये इस टाइप के सेंटेंसेस क्या होंगे? इंपेरेटिव, राइट. देन ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, इट इज एडवाइस. ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, सड़क पर गाड़ी सावधानी से चलाएं. प्लीज लेंड मी योर बुक, प्लीज लेंड मी योर बुक, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए बुक दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं? तो आप ये क्या पूछ रहे हैं? रिक्वेस्ट. प्लीज पास द कप ऑफ टी. आप भीड़ में खड़े हैं, कोई आपसे आगे खड़ा है, आपने उससे कहा प्लीज पास द कप ऑफ टी, क्या कृपया एक कप चाय आप मुझे दे सकते हैं, पास कर सकते हैं? उसकी इच्छा, आपने रिक्वेस्ट करी, सो दैट इज अ रिक्वेस्ट, है ना. आपने कहीं पढ़ा होगा स्टॉप वॉच आउट 1000 वॉट, स्टॉप वॉच आउट 1000 वॉट, इट्स अ वार्निंग. वहाँ लिखा होगा रुको, है ना, वॉच आउट, गौर से देखो, आपके आसपास 1000 किलोवाट का या 1000 मेगावाट का बिजली का करंट है, तो आपको इस एरिया में नहीं जाना है, तो ये वार्निंग होगी. सो व्हेनेवर वी यूज एनी सजेशन और ऑर्डर और कमांड और रिक्वेस्ट और एनी पोलाइटनेस और वार्निंग विल बी कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस. आपने अक्सर देखा होगा टीचर हैज कम इन योर क्लास, टीचर आपकी क्लास में है, उसने बोला ओके ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड. इसको कहते हैं ऑर्डर, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया तो सारे बच्चे कहाँ देखेंगे? बोर्ड की तरफ. या ओपन योर बुक एंड लुक एट द मैप, आपने ज्योग्राफी की बुक खोली और मैप देखा, यस सर लुक एट द मैप. बट वी आर इन ए ट्रिप, हम सब ट्रिप पे गए हैं, ओके, वी आर इन ए दार्जिलिंग और देहरादून, ओके, a very beautiful place. I will see, look how nice picture is there, है ना. और सी, क्योंकि वहाँ मैं आपसे ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ, नहीं जबरदस्ती देखना पड़ेगा आपको, आपकी इच्छा, आपने आंख बंद कर ली कि सर मुझे नहीं देखना, तो वहाँ मैं ऑर्डर, वहाँ के एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सी फॉर ए नेचुरल ब्यूटी, आपकी इच्छा. अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर कमांड चलेगा वहाँ कमांड वर्ड्स यूज होगा, जहाँ रिक्वेस्ट होगी पोलाइटनेस होगा, एडवाइस होगी, वार्निंग होगी. सो दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर इंपेरेटिव सेंटेंस. हम बहुत बढ़िया तुरंत इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं. सजेशन, राइट. प्लीज चेक योर पॉकेट, है ना, प्लीज चेक योर पॉकेट मतलब अपनी जेब का ध्यान रखें कि कोई जेब न काट ले, तो आपने कहा ये सजेशन है. ऑर्डर, है ना, स्टॉप वॉच आउट, ऑर्डर मिला है, इधर उधर देखो. कमांड,
डोंट गो दैट साइड, ये कमांड है। और डोंट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, रिक्वेस्ट, इफ यू आर प्लीज पास द बुक, आपने रिक्वेस्ट करी। पोलाइटनेस, कैन यू गिव मी सम टाइम, क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? सामने वाले का नो, ओके, सामने वाले का यस, थैंक यू। सो दीज आर द कॉमन वर्ड्स, कॉमन सेंटेंसेस, अरेंजिंग ऑफ वर्ड्स इन सच ए वे दैट इंपेरेटिव सेंटेंसेस विल बी फॉर्म्ड, बनाए जाएंगे, दैट इज इंपेरेटिव। तो सबसे पहले हमने पढ़ा असर्टिव, मेक द सेंटेंसेस, सिंपल मीनिंग, two types of assertive, affirmative, positive and negative. Then interrogative, when we use question mark, it starts with WH, है ना, why, where, when, with question mark. Imperative sentences, the sentences which shows suggestion, order, command, request, warning and politeness will be followed. Thank you.